गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले बीसवीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु ब्रह्मलीन महर्षि महिब्रह्मन जी महाराज कितने लोग पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। यूट्यूब चैनल के माध्यम से तथा यहाँ पर उपस्थित सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। मंच पर हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री विभीषण बाबू तथा हमारे श्रद्धेय श्री डॉक्टर साहब, सबको नमन, सबको प्रणाम। संसार का हर प्राणी, हर जीव सोया हुआ है, मात्र संत महापुरुष जागे हुए। कठोपनिषद के ऋषि भी नचिकेता को जगाते हुए कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो जागो। पहले हम उठते हैं कि पहले जागते हैं? बोलिए। पहले हम लोग उठते हैं तब जागते हैं या पहले जागते हैं फिर उठते हैं? पहले जागते हैं तब उठते हैं। संसार में ऐसा ही है। संसार में पहले उठते हैं तो जागते हैं, ऐसा है। जागते हैं तब उठते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में पहले उठते हैं तब जागते हैं ना, इसलिए कहा उत्तिष्ठत जागृत। जिसे हम कहते हैं हम सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है, तो पहले उठेगा तब तो जागेगा, जागेगा तब तो उठेगा। लेकिन अध्यात्म शास्त्र तो नहीं, पहले उठेगा तब जागेगा। देखिए, तीन अवस्था होती है आदमी की। एक जागृत की अवस्था, दूसरे स्वप्न की अवस्था और तीसरी सुसुप्ति की अवस्था। तो जगा हुआ अवस्था में हमारी चेतन आत्मा, हमारे प्राण
दोनों आंखों के बीच में रहती है। लेकिन जब स्वप्न में चले जाते हैं तो हमारा प्राण उतर करके कहाँ जाता है, चेतना उतर के कहाँ आती है, कंठ में। और जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो ही चेतन प्राण जो है उतर करके कहाँ आता है, हृदय में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता है। अब जैसे जैसे आँख से नीचे उतरते हैं तो ज्ञान घटते जाता है। हम लोग पहले उठते हैं तब जागते हैं, इसलिए कठोपनिषद के ऋषि सही कहा, उत्तिष्ठत जागरूकता। पहले उठिए फिर जागिए। हम लोग सोए हुए हैं, कैसे जागेंगे? जन्म जन्मांतर से सोए हुए हैं। सृष्टि के हुए 2.25 अरब वर्ष के करीब हुए और तब से हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग कैसे जागेंगे? हम लोग पुरुषार्थ करते नहीं, हम लोग हिम्मत करते नहीं, हर बात में घबराहट है, हर बात में भय है, ऊपर उठने की तमन्ना नहीं है। कैसे जागेंगे? मैं अपने देश में एक महापुरुष की बात आपको सुनाता हूँ, ऋषि की बात। हमारे वेदांत दर्शन में 2 प्रस्थान है। एक को लघु प्रस्थानत्रयी बोलते हैं और दूसरा को बृहत प्रस्थानत्रयी। तो लघु प्रस्थानत्रयी में 3 पुस्तक आती है, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। अब बृहद प्रस्थान में 3 पुस्तक आती है, विवरण प्रमेय, चित सुखी और खंडन खंडन खाद्य। खंडन खंडन खाद्य आचार्य में एक ग्रंथ है जिसमें बहुत खंडन और मंडन हुआ है। सांख्य का खंडन हुआ, योग का खंडन हुआ, पूर्व मीमांसक का खंडन हुआ, उत्तर मीमांसक का खंडन हुआ और अंत में अद्वैत सिद्धि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है बना पड़ा। ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार कल्पित है, रज्जो सर्प। तो लघु प्रस्थान में जो अंतिम ग्रंथ है जिसका नाम ब्रह्मसूत्र है, जिस पर भाष्य है वाचस्पति मिश्र का, जिसको पढ़ करके बड़े बड़े विद्वान के दांत खट्टे हो जाते हैं। बतलाते हैं वाचस्पति मिश्र की एक पुस्तक लिख रहे थे, पुस्तक का नाम क्या था? टीका। ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लिख रहे थे। पांडुलिपि हाथ में है, न खाने का फुर्सत है, न स्नान करने का फुर्सत है, बस पुस्तक लिखने में मस्त है, समाधिस्थ रहते हैं। अब उसी के क्रम में उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी हो जाती है, पांडुलिपि उसी तरह से हाथ में और पाणी ग्रहण हो जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद उनकी धर्मपत्नी बड़ी पतिव्रता नारी, बड़ी संयमी है, लगनशील है, लक्ष्मी है। अब पति की यथोचित सेवा करती है। पतिदेव का शादी के बाद तुरंत संध्या का समय हो जाता है, वो तुरंत ध्यान में बैठ जाते हैं। तो उनकी धर्मपत्नी भी ध्यानस्थ हो जाती है, बैठ जाती है।
इस तरह से अपने पतिदेव का हर क्रियाकलाप कराती, स्नान कराना, भोजन बनाना, समय पर उनको बैठा देना और हाथ में कलम और डायरी दे देना, वो लिखने लग जाते थे। एक दिन की बात, पुराना जमाना था ना वो, आज कल की तरह थोड़े मरकरी और बल्ब होता था। डिबरी, क्या डिबरी जल रही थी, तो डिबरी में तेल घट गया, तो उनकी धर्मपत्नी क्या करती है, वो जो बत्ती जल जाती है ना ऊपर में, तब उसको हटाना पड़ता राख को, वो राख को हटाने लगी तो नजर पड़ गया किन का, वाचस्पति मिश्र का। बोल उठे, देवी आप कौन हो? कहा स्वामी आप मुझे भूल गए। बोला नहीं, आप कौन हो? बोला मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्मपत्नी। आज से 50 साल पहले आपके साथ मेरा विवाह हुआ था, क्या आप मुझे भूल गए? कहा देवी 50 वर्ष हो गए। बोला हाँ। हमारी सेवा किसने किया 50 वर्ष? बोला मैंने। आपने रोटी खिलाई, आप स्नान कराई, आपने इतनी हमारी सेवा की। देवी तू धन्य है, तू पतिव्रता नारी। देवी तुम्हारा नाम क्या है? कहा स्वामी इन बातों में समय बर्बाद न करें, समय मूल्यवान है। आप अपना काम कीजिए, हमारे में अपना मन मत लगाइए, आप अपना काम करें। नहीं देवी तुम्हें बताना होगा, मैं जिस ग्रंथ की रचना करने में अपने जीवन की बाजी लगा दिया है, अपने खून को सुखा दिया है, हे देवी तो अपना नाम बताओ। तो बोलती है हमारा नाम भामती है। क्या बोलती है? स्वामी हमारा नाम भामती है। तो देवी इस ब्रह्मसूत्र का भाष्य जो मैं कर रहा हूं, इस टीका का नाम भामती रखता हूं। भामती टीका है जो समझ में नहीं आती, बहुत कठिन है। खंडन खंडन खाद्य है। खंड बने काटना, उसको फिर काटना और उसको काट करके फिर खा जाना। अगर वेदांत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विद्वतापूर्ण पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का मीमांसा है। तो हमारे ऋषि मुनि कैसे होते थे, कितने संयमी होते थे। अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, पत्थर की तरह बैठो। ध्यान में कैसे बैठो? तो पत्थर की तरह। भगवान बुद्ध की बात, भगवान बुद्ध की मूर्ति पत्थर की बनी होती है ना। अब भगवान महावीर की पत्थर की तरह, पत्थर की मूर्ति होती है। क्यों? जब महावीर ध्यान में बैठे थे तो पत्थर ही बन गए थे। कील ठोक दिया था इस कान से और उस कान से बाहर निकाला, इस कान से ठोका और इस कान से बाहर निकाला। जब इंद्र वज्र लेकर के तैयार था, धरती फटने लगी, तब महापुरुष ने दूसरे को बचाने के लिए कहा भगवान ने इसको ऐसा न करे। बोला संतों को बहुत सताया है। बोला कोई बात नहीं, इसको ज्ञान नहीं है, अगर इसको ज्ञान होता तो ऐसा नहीं करता, इसे माफ कर दीजिए। श्री सद्गुरु गोस्वामी जी कहते हैं बुंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सहजे से। और संत कबीर क्या कहते हैं? कोड़ काड़ धरती सहे, काट कूट बन राय, खल के बचन साधु सहे और से सहा न जाए।
कितनी सहनशीलता होती है संतों, धरती के समान होते हैं। धरती को लोग कोड़ देते हैं, हल जोत देते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं, धरती माँ कुछ बोलती है? नहीं बोलती। वर्षा हिमालय पहाड़ पर होती है, हिमालय कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। जिस तरह से पृथ्वी में सहनशीलता है, जल में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, वायु में गति है और आकाश में विराट है, ठीक उसी प्रकार से एक गुण साधक में भी होना चाहिए, तभी हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। हम तो थोड़ी सी बात में तिलमिला जाते हैं, सहनशीलता नहीं है। इसलिए अपने को सहनशील भी बना लें। और सहनशीलता कैसे आएगी? जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान करने से सब कुछ आ जाएगा आपके अंदर। ध्यान करने से आप ईश्वर हो जाएंगे। नचिकेता को जगाया है यमराज ने। कथा आप जानते हैं। अपने पिता की कृपणता को देख करके इसको दुख हुआ। कहा था यज्ञ की बात, ब्राह्मणों को दुधारू गाय देंगे। ऐसी गाय देंगे जिसके सिंग में 2-2 किलो का सोना मढ़ा हुआ हो, खूर में चांदी मढ़ा हुआ हो। लेकिन जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो मोह हो गया। अब बूढ़ी बूढ़ी गाय दान करने लगे। भाष्यकार लिखता है कैसा गाय दान किया? तो दुग्ध दोहा, ऐसी गाय जिसके दूध निकाल ली गई हो, अब दूध नहीं देगी। जग तृणा, इसका मतलब हुआ जो घास खा ली है उसके बाद अब घास नहीं खाएगी, मर जाएगी। ऐसी गाय। निरिंद्रिया, जिसकी इंद्रियां छीन हो गई हो, आंख से दिखाई नहीं पड़ता हो, पैर से नहीं चला जाता हो। नचिकेता ने कहा पिताजी ऐसा गाय क्यों दे रहे हैं? दान तो प्रिय वस्तु का होना चाहिए। जो चीज हमें प्रिय नहीं है वो दूसरों को प्रिय कैसे हो सकती है? इसलिए दान सबसे प्रिय वस्तु का देना चाहिए। आपके लिए तो सबसे प्रिय मैं हूं, आप मुझे दान में क्यों नहीं देते? एक बार सुना, 2 बार सुना, पिता झुंझला गया। बोला जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। चले गए यमलोक। वहां यमराज नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी थी। बोला यमराज जी कहाँ है? बोला यमलोक गए। कब आएंगे? तो 3 दिन के बाद। नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। 3 दिन के बाद जब यमराज आए तो देखा कि नचिकेता खड़ा, देखा कि उसके चेहरे पर भूख का कोई निशान नहीं है। प्यासे रहने से कोई परेशानी नहीं है। उसका मुख कमल तो गुलाब की तरह खिला हुआ है। वो तो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में। बोला इसका मतलब इन्होंने भूख प्यास को जीत लिया है। इसका मतलब इन्होंने इंद्रियों पर काबू कर लिया है। यमराज जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं हे ब्रह्मचारी, मैं आपको दंडवत करता हूं। मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ के दरवाजे पर कोई ब्रह्मचारी भूखा रहे तो उसका धन का नाश हो जाता है। आप जलता हुआ अग्नि है, ब्रह्मचारी जलता हुआ अग्नि होता है। जैसे अग्निकुंड में कुछ भी जालते बोलते अग्नाय स्वाहा, तो अग्नि देवता उसको शोषण कर लेते हैं, जला कर राख कर देते हैं। नहीं, इसलिए हमसे गलती हो गई, कुछ ग्रहण करें तो कहा हमारा सवाल का जवाब दीजिए। तो कई तरह का सवाल किया, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। अंत में एक पूछा है आत्मा क्या है?
का आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए, तो आप जानकर क्या करोगे? बोला इसलिए तो जानना चाहता हूं। तो कहा नहीं नचिकेता, तू धन दौलत ले ले, राजपाट ले ले। पर धन दौलत लेकर क्या करूंगा, राजपाट लेकर क्या करूंगा? राजाओं का राजमहल खंडहर हो जाता है, राजाओं के मुकुट धूल धूसरित हो जाते हैं। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, कौन हुआ बलवान बंदे, झूठी तेरी शान है। बोला लंबी आयु ले ले। बोला लंबी आयु लेकर क्या करूंगा? लंबी आयु होने के बाद भी तो आप ले जाएंगे मुझे, और आप भी बदल जाएंगे, तो दूसरा यमराज आ जाएगा, मुझे ले जाएगा। तो उससे अच्छा है आप मुझे आत्मा का रहस्य समझा दें। बहुत तरह का प्रलोभन देते हैं। कहा कि तुम हजारों लाखों रानियों को ले लो, महारानियों को ले लो। बोला ये सब भी नहीं चाहिए। बोला स्वर्ग की अप्सरा को ले लो। बोला हमारे इंद्रियों को छीन कर देंगे। हे यमराज, ये विषय वासना को भड़काने वाली वस्तु मुझे मत दीजिए, मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। चरणों में नतमस्तक हो गया। देखिए, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं हो, जिससे हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो, उस आदमी को देखते ही हमारा मस्तक झुक जाए, हमारा सिर झुक जाए, तो समझना चाहिए ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष है अथवा गुरु का प्यारा है। और आत्मा का रहस्य बताया। आत्मा बारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा का ही श्रवण करना चाहिए, आत्मा का ही मनन करना चाहिए, और आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। हमारे उपनिषद में कहा गया है, शतम वर्ष जिजीविषेम, 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। ये मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है, और हमारे ऋषि मुनि इसका आकलन किया है 100 वर्ष। समय मूल्यवान है। आपका धन का क्षय हो गया तो धन आप कमा लेंगे, आपका मकान गिर गया, खंडर हो गया, तो मकान भी बना लेंगे। आपका शरीर अस्वस्थ हो गया तो दवा दारू खा करके शरीर भी स्वस्थ कर लेंगे, लेकिन जो समय बर्बाद हो गया वो समय दोबारा नहीं आएगा। ये समय दोबारा नहीं आएगा। मानुष जन्म मिलता नहीं दोबारा, मनुष्य का शरीर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इस मानव शरीर में काम करना है, अपने आप को जानना है, ध्यान भजन करना है। अभी नाम की महिमा सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? नाम की महिमा। संत कबीर साहब की बानी से, नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, और कंचन दे किस काम का, जामे नहीं गुरु नाम। सुखे माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम रटाए। हम नाम ही नहीं जपते हैं, भगवान का सुमिरन नहीं करते, अब बोलते हैं भगवान नहीं। कल सुन रहे थे, भक्त प्रहलाद ने ऐसा संकल्प किया कि भगवान को खंबा फाड़ करके प्रकट होना पड़ा। एक कवि ने लिखा, हिरनाकुश जुलुम कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। तो क्या हुआ? आया नरसिंह खंब गया फट रे, आया नरसिंह खंब गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम जप रे,
मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन गुरु नाम जप ले, मन हरि नाम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। किसका संकट कट गया? भागवत में कथा आती है, ग्राहक गज को कर लिया बस में, ग्राहक गज को कर लिया बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में। तो क्या हुआ? प्रभु पल में भय प्रगट रे, प्रभु पल में भय प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। देखिए, हाथी गया था पानी पीने के लिए सरोवर में, और उसमें ग्राह ने पकड़ लिया उसके पैर को। बहुत दिनों तक युद्ध चला। बतलाते हैं वो हाथी जो था किसी जन्म में हरि की भक्ति किया था, भगवान नारायण की किसी जन्म में किया था। कबीर साहब ने कहा कि भक्ति का नाश नहीं होता है। वो जो भक्ति किया था, भजन किया था, उसके प्रभाव से आज भी भगवान को हाथी शरीर में भी पुकार रहा है। अरे भाई, कहते हैं कि आदमी भगवान को बुलाता है तो नहीं आता, हाथी भी भगवान को बुलाता है तो भगवान प्रकट हो जाता है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़े तो हाथी का पैर निकल गया है, ग्राह सारा खून पी गया है, शरीर कमजोर हो गया है। अब बीच सरोवर में उसको ले जा रहा है घसीट करके, और उसके हाथी के रोए रोए से श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जप चल रहा है। नाम जपत कुष्टि बला। भगवान विष्णु ने देखा कि हाथी को तो घसीटे जा रहा है, तो भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। तो सुदर्शन चक्र जब भगवान विष्णु छोड़ते हैं तो ग्राह का मुंह फट जाता है। अब भगवान क्या करते हैं? अपने हाथ से हाथी के पैर को खींच लेते हैं। हाथी ने बड़ा सुंदर स्तुति किया, नमः कमल नाभाया, नमस्ते जल साइने, नमस्ते केशवानंदाय, वासुदेवाय नमस्तुते। नमः कमल नाभाया, हे कमलनाभ। जल सायने कहा गया भगवान विष्णु को, जो जल में शयन करते हैं। हे जल में रहने वाले स्वामी, मैं आपको नमन करता हूं। आपने ग्राह से हमारी रक्षा की है, आप धन्य हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप करुणा के सागर हैं। लेकिन एक शिकायत है प्रभु। बोलो बोलो गजेंद्र, क्या शिकायत है? बोला, मैंने अपने उद्धार के लिए आपको बुलाया था, लेकिन पहले हमारा उद्धार आपने नहीं किया। आपने तो पहले ग्राह का उद्धार कर दिया, ऐसा क्यों किया? भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो गजेंद्र, मैं भक्तों के दास का दास हूं, मैं भक्तों के दास का दास हूं। तू हमारा भक्त है और हाथी ने तुम्हारा चरण पकड़ लिया, इसलिए मैंने पहले ग्राह का उद्धार किया, अब तुम्हारा उद्धार करूंगा। आगे और कथा है, अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। तब क्या हुआ? दुशासन का बल गयो घट रे, दुशासन का बल गयो घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे, मन गुरु नाम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। संकट तारण सदगुरु जी, बजवन सदगुरु जी। हम लोग गुरु संकीर्तन में गाते हैं,
संकट टारन सतगुरु, जो आवागमन के चक्र को काट सकते हैं, तो क्या सामान्य कष्ट को नहीं काट सकते हैं? सामान्य कष्ट को भी सदगुरु क्या करते हैं? काट देते हैं। मैं एक सत्संगी की बात सुना रहा हूं। एक गांव में झगड़ा हुआ, एक सत्संगी का नाम दे दिया दुश्मनी से। तो जो सत्संगी था उसके बगल में एक सिपाही रहता था, इसे दोस्ती थी। तो सिपाही ने कहा कि देखिए आपका नाम दे दिया है मर्डर केस में। तो सत्संगी बेचारा भोला भाला घबरा गया, तो बेचारा भाग गया। कहाँ भागा? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, कुपाघाट भाग गया। गुरु महाराज टहल रहे थे, व्हीलचेयर से घूम रहे थे। ये जाकर के हाथ जोड़े खड़ा था, आंख से छला छला आंसू टपक रहा था, रो रहा था। गुरु महाराज को हाथ जोड़े हुए था। कहा गया संत न जाने बोल और चाल, वो तो परखे अंतर की हाल। संतों का हृदय आईने की अलमारी होता है। गुरु महाराज तो अंतर्यामी महापुरुष थे, सब बात समझ गए। वो कहते हैं कि के छिके? तो सरकार ये फलाना सत्संगी छे। नहीं नहीं नहीं, सत्संगी नहीं छे, चोर छे, एरा बांधो, रस्सी लाओ। अब रस्सी कहाँ लावे? रस्सी नहीं मिली तो कहा इसके धोती से बांध दो। उसी का धोती से हाथ पैर बांध करके लेटा दिए। गुरु महाराज को घुमाने लगे। एक दो चक्कर लगा के गुरु महाराज फिर वहीं आते हैं, कहते अब इसका हाथ पैर खोल दो। उसका हाथ पैर खोल दिया गया। इधर जो सुपरिटेंडेंट था, तो सुपरिटेंडेंट दरोगा को बुलाया, बोला बही निकालो, तूने किस व्यक्ति का नाम लिख दिया है? जैसे तैसे भोले भाले व्यक्ति का नाम तू इसमें लिख दिया है, नाम इसका काटो अभी। और इधर सुपरिटेंडेंट ने दरोगा को डांट करके उसका नाम क्या किया? कटवा दिया। देखिए संकट टालने वाला कोई नहीं मिलेगा, याद रखिए, क्योंकि संत से बड़े कोई नहीं हो सकते। हम लोग गुरु महाराज में विश्वास करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। हम लोग गुरु महाराज से बड़ा किसी को मानते हैं? नहीं मानते हैं। गुरु महाराज परमात्मा है, ईश्वर है, और हम लोग सदगुरु की उपासना करते हैं। एकनिष्ठ भक्ति करनी चाहिए, एकनिष्ठ भक्ति करनी चाहिए। बहुतों की भक्ति करेंगे, भक्ति पूरी नहीं होगी। हमारे वेद में आया है, अंधम तमम प्रविशन्ति ये विद्यामुपास्ते ततो भूय एवते तमो यो विद्यारता। अंधम तमम प्रविशन्ति ये संभूति मुपास्ते। वो व्यक्ति अंधकार से घोर अंधकार में चला जाता है, जो कर्मकांड में फंसा हुआ है। वेद पढ़िए ने, 1 लाख मंत्र है। 1 लाख मंत्र में 80,000 मंत्र कर्मकांड के, केवल कर्मकांड है। अग्नाय स्वाहा, ब्रह्माय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, और 16,000 मंत्र उपासना कांड के, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। 4,000 मंत्र। पंडित जी महाराज देवता को बुलाते हैं, कहते हैं देव आगच्छ,
और जब पूजा हो जाती बोलते अच्छा आप अपने घर जाइए। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम गुरु, और गुरु में करे निवास कहता है संत सब। 33 करोड़ देवी देवता का वास सदगुरु में। हमारे गुरु महाराज जी अच्छा उदाहरण से समझाते हैं। कहते हैं देखो कलम से कागज पर लिखते हो तो सबसे पहले बिंदु बनती है ना, सबसे पहले बिंदु बनती है, बिंदु से अक्षर बना लेते हैं, अच्छा वही बिंदु से चित्र भी बना लेते हैं। काली का बनाइए तो काली का, दुर्गा का बनाइए तो दुर्गा का, हनुमान का बनाइए तो हनुमान का, राम का बनाइएगा तो राम का, कृष्ण का बनाइएगा तो कृष्ण का बन जाएगा। तो जैसे चित्र बनाने के लिए सबसे पहले बिंदु बनता है, ठीक उसी प्रकार से जो बिंदु का ध्यान करता है वो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करता है। ये सब बात समझना चाहिए। बहुतों की भक्ति करेंगे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास रखना चाहिए, नाम जपना चाहिए, जो गुरु मंत्र दिया गया है उसको खूब मनोयोग से जपना चाहिए। अपने देश में कैसे कैसे महापुरुष हुए। नरसिंह मेहता हुए, नाम सुने होंगे, सत्संग में लीन रहते थे नरसिंह मेहता। बतलाते हैं उनकी एक बेटी थी तो उनकी शादी की तैयारी हो गई, बारात आने वाली। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि घी ले आइए, तो घी लाने के लिए बाजार में जाते हैं, देखते हैं रास्ते में ही एक जगह सत्संग चल रहा है। अब भूल गए घी लाना, अब सत्संग में बैठ गए। अब सत्संग में बैठ करके सत्संग सुनने लगे, समाधि लग गई। जब सत्संग की समाप्ति हो गई, सब जाने लगे, तो इनकी आंख खुलती है, कहते अरे धर्मपत्नी तो घी लाने के लिए कहा था, हम तो सत्संग में बैठे। जाते हैं बाजार में, 2 टीना घी खरीदते हैं, खरीद करके जाते हैं वहाँ, अपनी पत्नी के सामने रखते हैं, कहते लो घी ले आया। तो घी तो अभी लेकर के आए थे आप, अब घी की क्या जरूरत है? बोला कहाँ मैं घी लेकर के आया? बोला अभी तो आए थे, 10 टीना घी ला के रखे, आप पूछ लीजिए इन लोगों से। बोला हाँ अभी तो 10 टीना घी लेकर के आए हैं आप, और अभी दोबारा ले आए, भूल गए क्या? अब उनको याद आती है, अरे हम तो सत्संग में बैठे हुए थे, हमारे जगह पर भगवान श्री कृष्ण ही घी आकर के पहुंचा दिए। देखिए हम लोग कहते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो हमारा टाइम बेकार चला जाएगा, हमारा फलाना काम नहीं हो सकेगा, है? सब काम बनेगा आपका, कोई काम नहीं छूटेगा, कोई काम नहीं छूटेगा। आप सत्संग कीजिए। समय का मोल हम नहीं समझते हैं। देखिए अभी तो हम लोग टाल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं आज कहे मैं काल बजूंगा, और काल कहे फिर काल, और आज काल की करत ही अवसर जासी चाल। एक नत्था सिंह हुए हैं, नत्था सिंह बहुत अच्छे कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब खूब चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। हर पुर्जा में जंग लग जाएगा, शरीर से उठा बैठा नहीं जाएगा, शरीर में बीमारी लग जाएगी, बेटा नालायक हो जाएगा, दारूबाज हो जाएगा, वेश्यागामी हो जाएगा, संपत्ति छीन लेगा, लाठी मारेगा, आप रोएंगे। आपको साथ कौन देगा? एक लड़का था सत्संगी परिवार का, बाप ने सोचा था एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे और एक कपड़े का कारखाना खोलूंगा। बेटा को विदेश में पढ़ाया, अमेरिका में।
अमेरिका से में बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया, बहुत पैसा कमाया। जब अब वहाँ रिजाइन दे दिया, आ गया भारत, तो अपने पिता का जो स्वप्न था, पैसा बहुत था, पिताजी की इच्छा थी कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, वो बिल्डिंग बना दिया। और पिताजी का दूसरा स्वप्न था कि बहुत बड़ा कारखाना खोलेंगे, कारखाना भी लगा दिया। देखिए कैसा बेटा, बाप के हर स्वप्न को पूरा कर दिया। लेकिन बाप सत्संगी नहीं था, बाप सत्संगी नहीं था। हर स्वप्न तो पूरा किया, लेकिन बाप ने भजन नहीं किया और मरने पर दुर्गति हो गई। लेकिन भजन तो बेटा नहीं करेगा क्या? किसी के बदले में भजन करेगा? आप कहते हैं हमारा बेटा कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, मालो माल है, आप भजन नहीं कमा रहे हैं, आप सत्संग में नहीं आते हैं, आप मोह ममता में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में, मोह की रस्सी में आप बंधे हुए हैं। आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वृद्धावस्था में भी ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं आप, और कहते हैं हमारा ध्यान नहीं बनता है। आपका ध्यान कैसे बनेगा? ध्यान इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है कि ध्यान बन जाएगा आपका। ध्यान के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत त्याग की जरूरत है, बहुत संयम की जरूरत है, तब आपका ध्यान बनेगा। पाँच 10 मिनट और है। कल मैं बहुत कुछ बोला था ध्यान के बारे में कि साधक को कैसे बैठना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करें, हमारे जीवन, हम जीवन के एक दुख को मिटाना चाहते हैं, भूख की समस्या हल करना चाहते हैं नौकरी पा करके, मैं कहता हूं ध्यान कीजिए, आप सत्संग कीजिए, आप हर समस्या से निकल जाएंगे। आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन इस उपाय को आप करते नहीं, आप बैठते नहीं। जरूरत है बैठिए, एक आसन से ज्यादा देर तक बैठिए, और बैठने के समय ख्याल रखिए शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, सामने में देखिए, मन बार बार भागे, मन को बार बार खींचिए, आप लक्ष्य की तरफ लगाइए। इस तरह से करते करते मन कमजोर पड़ जाएगा और मन टूट जाएगा। एक पत्थर था, एक व्यक्ति ने हथौड़ा से उसको तोड़ना चाहा, 20 चोट मारा, कुछ नहीं हुआ, 40 चोट मारा, कुछ नहीं हुआ, 60 चोट मारा, 99 चोट मारा, थक गया, गिर गया, बोला अभी टूटेगा नहीं। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा एक चोट और मार, बोला ठीक है एक चोट और मार देता हूं। एक चोट और मारा, वो पत्थर टूट गया। तो क्या एक ही चोट से पत्थर टूटा? 99 चोट से पत्थर कमजोर हुआ और 100वां चोट में वो टूट गया। हम भी लड़े मन के साथ। हमारे गुरुदेव कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें टजना होगा, वीर बनिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। हम प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यान अभ्यास करो नीत, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित सनाम उपासना। ध्यान अभ्यास नित करिए, आपका परम हित होगा, परम कल्याण होगा। आप बैठिए ना, आप बैठिए, आपको कितनी शांति मिलती है। एक व्यक्ति था, आज से 7-8 साल पहले की बात है, बहुत बड़ा अफसर था, इसमें था
लेफ्टिनेंट से भी बड़ा था, कुछ अफसर था, तो रिटायर हो गया। तो हरिद्वार में जो ध्यानाभ्यास चलता है, हर साल होता है, तो हमको टेलीफोन करता है कि स्वामी जी हम आए। बोले आइए ना। तो स्वामी जी अभी तो नहीं आ पाएंगे। बोला क्यों? बोला 1 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर आऊँगा। अब रिटायर हो गया, तो फिर फोन किया कि आना चाहता हूँ। बोला आइए। अब इधर वो जो रिटायर हुआ तो बहुत रिटायरमेंट मिली, पैसा बढ़िया पैसा मिला, करोड़ों। तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया वो। अब बिल्डिंग बनाया तो बेटा का विवाह भी कर दिया था, एक बेटा और एक बेटी भी हुआ था। तो अपने लिए बहुत बड़ा कमरा बनाया था वो। तो एक दिन बहू बेटा ने कहा कि पिताजी हमारा गेस्ट आता है, इतना बड़ा कमरा में आप क्या करेंगे, आप छोटा कमरा में चले जाइए। बाप ने सोचा ठीक है चले जाते हैं, छोटा कमरा में क्या दिक्कत है, इतना बड़ा कमरा की हमें क्या जरूरत है। तो छोटा कमरा में चला गया। एक दिन फिर बेटा बहू कहता है पिताजी आपको कमरा की क्या जरूरत है, बरामदा में आप सो जाइए ना। तो कहा ठीक है बरामदा में सो जाएंगे। एक दिन कहा कि बहू कहती है कि आपके पिताजी थू थू करते रहते हैं, गंदा कर दिए, इनको कहिए ना हरिद्वार से कैसे चले जाएंगे, क्या करते हैं आप। तो एक दिन बेटा ने कह दिया। बाप को लगा अरे हमारे कमाई है, मैंने खून मेहनत से बिल्डिंग बनाया है और हम ही को निकाल रहा है। तो बाप ने होशियारी किया, पढ़ा लिखा था, होशियार था। बोला बेटा तुम ही चले जाओ हरिद्वार ऋषिकेश घुमाओ 1 महीना के लिए। तो 1 महीने के लिए चला गया वो, बेटा बेटी सबको लेकर के चला गया। इधर बाप ने क्या किया, मकान को बेच दिया। मकान को क्या किया, बेच दिया और एक किराए पर कमरा ले लिया, रहने लगा। 1 महीना के बाद जब आया बेटा बहू तो देखा एक चौकीदार है। तो घर में घुसने लगा। बोला आप कौन? बोला हम फलाना है। बोला आपका मकान नहीं है, ये फलाने सेठ का है। बोला नहीं ये तो हमारा मकान है। बोला नहीं आपके पिता ने बेच दिया है। बोला बेच दिए? बोला हाँ। कहाँ है वो? बोला इधर ही कोई किराए पर रहते हैं। उधर गया, बताते हैं, बोला सब बात। बोला आपने बेच दिया? बोला हाँ बेच दिया। बोला क्यों? बोला बेटा हमारी ही कमाई है, तो हम ही को घर से निकाल रहे थे तो हम क्या करते। इतना मारा बेटा बहू मिल करके बूढ़ा को, ये पूरा शरीर फाड़ दिया लाठी से। फिर हॉस्पिटल ले गया, भर्ती किया। उसके बाद जब कुछ ठीक हो गया तो फिर हमको फ़ोन करता है आवे। मैंने कहा आइए ना। आया, बहुत रोया, सब बात बता दिया। और 10 दिन के बाद 10 दिन तक ध्यान किया। उसके बाद कहते बाबा बेटा बहू की याद आती है। मैंने कहा घाप चोखाए के लो की, घाप चोखा के लो। अरे भाई कितना पढ़ोगे, कोई काम नहीं देगा। सांस लेते लेते उस टाइम सांस नहीं रहेगा आपका कि सांस भी ले सके। और तुम कहते हो अभी बेटा जवान हो जाएगा तब भजन करेंगे, बेटा की नौकरी लग जाएगी तब भजन करेंगे। किस पर गुमान करते हो? किसके गुमान पर तूने भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया? किसके बल पर? कोई साथ नहीं देता भैया, भजन कीजिए, बैठिए। ये आपका अपना धन है। ये आपका क्या है? अपना धन है, अपनी संपत्ति है। प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आइंस्टीन ने लिखा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम परफेक्ट प्रैक्टिस करें। The light of the body is the eye. Therefore, when the eye, your eye single, your whole body will be full of light. But when your eye is evil, your whole body will be full of darkness. बाइबल में ही योग का बड़ा सुंदर चर्चा है। सेंट जॉन ने 6 पारा में लिखा है, A strive to enter in at the straight gate, for wide in the gate and broad in the way
that leaded to destruction, and many there be which going thereat, because straight is the gate and narrow is the way. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश को ले जाते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग छीना है। ये मार्ग कैसा है? अंदर का मार्ग सकरा है, 10वां द्वार का मार्ग सकरा है। राहें गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से, नैन नगर से, नैन नगर से, राहें गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। बड़ा झीनी रास्ता है, बड़ा महीन रास्ता है। संत पलट कबीर कहते हैं, बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पूरी जाता। योगी लोग बैठे बैठे चलते हैं। अब योगी लोग बैठे बैठे चलते हैं, बैठे बैठे के चले। कबीर साहब कहते हैं, पंछी के खो अमीन के मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया। आप पंछी को देखते होंगे, एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। अब मछली नदी के इस किनारे से उस किनारे चली जाती है। आप बताएंगे कि किस रास्ता से पंछी चला गया और किस रास्ता से मछली चली गई, लेकिन योगी लोग बता देगा, योगी लोग बता देगा। क्यों? उसकी दृष्टि बहुत झीनी हो गई, बहुत पैनी हो गई, है ना। इसलिए योगी लोग पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है ना। एक जगह बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है। इसलिए ध्यान में मन लगाइए, बहुत अच्छा करते हैं। ये नवरात्र के समय में आप लोग यहाँ 7 दिन का ध्यानाभ्यास करते हैं। और भी नवरात्र होता है चैती, उसमें भी कीजिए, और समय में भी कीजिए, 4-5 बार ध्यानाभ्यास कीजिए, है ना। आप लोग बहुत अनुशासन में रहते हैं। हमारे आदरणीय श्री विभीषण बाबू जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, बहुत ही उदार है। हमारे डॉक्टर साहब भी आते हैं, बड़े विद्वान हैं, और आप लोग को सत्संग सुना जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बात डॉक्टर साहब आपको सुनाए हैं। हमारे विभीषण बाबू भी सुनाते हैं, और भी जो अधिकारी लोग हैं उनको बनाइए, ताकि वो भी उपदेश कर सकें और लोगों को लाभ मिल सके, है ना। ये परंपरा है, ये गुरु महाराज का बगीचा है, और इस बगीचा को की निगरानी कीजिए, है ना, तो कल्याण होगा। कहने की बहुत बात है, बहुत बात है, लेकिन दूसरे को मारना हो तो बारूद की ज़रूरत है, बंदूक गोला की ज़रूरत है। अपने आप को मारना हो तो सुई काफ़ी होता है। इसलिए ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।